दरभंगा में अविलंब एम्स बनने की मांग नागरिक मंच के प्रतिवाद सभा से क्या प्रारंभ। धीरेन्द्र झा ने कहा कि एम्स निर्माण को लेकर भाजपा पटना दिल्ली का खेल बंद करे। डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने कहा कि दरभंगा में एम्स का निर्माण जल्द हो। नागरिक मंच के बैनर तले प्रस्तावित स्थल पर अविलंब एम्स बनाओ नारा के साथ स्थानीय कर्पूरी चौक पर एम्स बनाओ नागरिक प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। प्रतिवाद सभा की अध्यक्षता जश्न के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने किए। इस अवसर पर प्रतिवाद सभा के संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि दरभंगा के नागरिकों, गरीब मजदूरों, किसानों, छात्र, नौजवानों ने तय कर लिया है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। इसलिए दरभंगा सहित उत्तर बिहार के लोगों ने एम्स निर्माण को लेकर नागरिक मंच बनाकर आज दरभंगा के कर्पूरी चौक से प्रतिवाद करते हुए एम्स बनाओ की मांग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि एम्स बनाओ अभियान हम जरूर जीतेंगे। एम्स निर्माण को लेकर बिहार सरकार का रवैया सकारात्मक है। एम्स निर्माण को लेकर बिहार सरकार की जमीन उपलब्ध करा दिया है। एम्स निर्माण को लेकर भाजपा के लोग पटना दिल्ली का खेल बंद करें। केंद्र की सरकार से हमारी मांग है कि एम्स का निर्माण अविलंबे करवाया जाए। अमित शाह जी झंझारपुर आए थे। उत्तर बिहार के नागरिकों को उम्मीद थी कि एम्स निर्माण को लेकर कुछ घोषणा करेंगे। बेहद दुखद और खेद का विषय है कि एम्स निर्माण को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। भाजपा के लोगों समझ लेना चाहिए कि अगर दरभंगा में एम्स का निर्माण अविलंब नहीं कराया जाता है तो आप समझ लीजिए कि जब जनता मन बना लेती है तो छप्पर फाड़ कर देती है और समय पड़ने पर संपूर्ण तंबू उखाड़ फेंकने का काम करती है। केंद्र सरकार एम्स निर्माण अविलंब शुरू नहीं कराती है तो संपूर्ण उत्तर बिहार नागरिकों को आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का तंबू उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना होगा। बनाओ नागरिक प्रतिवाद सभा का क्या कहना चाहेंगे सर इस पर आप? हम तो कहना चाहते हैं कि भाजपा के लोग जो दाव पेच करके दरभंगा में एम्स नहीं बनाना चाहते हैं, जो सवाल उसके नेता के द्वारा उठाया जा रहा है कि लो लैंड है, तो शायद उनको अकल नहीं है कि लो लैंड तो पूरा उत्तरी बिहार है और दरभंगा भी लो लैंड है। इसीलिए ये सब बात नहीं है। बिहार सरकार ने उसको फंड दिया था 309 करोड़ 305 करोड़ कि उसको डेवलप करके उस पर एम्स बनाया जाएगा। तो भाजपा के लोगों के द्वारा दाव पेच करके यहाँ चाहते हैं कि ये विकास का काम नहीं हो। इसीलिए हम लोग नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि आप तमाम लोग जन आंदोलन खड़ा करें, भाजपा के खिलाफ में खड़े हों और एम्स का निर्माण कराएं। सर पूरा परिचय दे दीजिए अपना। न्याय अहमद, इंसाफ मंच राजपाट। देखिए, उसको लेकर के तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी मुहिम चलाई थी और हम लोगों ने इस बात को कहा था कि दरभंगा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो बना हुआ है, जो करीब करीब कंप्लीट है, वो यदि बन करके ऑपरेशनल हो जाता तो कोरोना काल में सैकड़ों मरीजों की जान बच जाती। लेकिन ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। भारत सरकार के लोग इंटरेस्ट लेकर के उसका विधिवत उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। हम इस कन्वेंशन से इसका भी प्रस्ताव लेंगे कि ये जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है उसका यथाशीघ्र कहिए शुरुआत हो, इसका उद्घाटन हो। इससे दरभंगा को काफ़ी घाटा उठाना पड़ रहा है। जो ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे एजेंडा में वो भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा है और इस पूरी प्रक्रिया को डॉक्टर साहब ने विस्तार से रखा है कि हेल्थ हमारा मौलिक अधिकार है और हेल्थ के मौलिक अधिकार के बतौर लेते हुए एक संपूर्ण हेल्थ मूवमेंट हम इस इलाके में यदि मजबूत करेंगे तो इसी प्रक्रिया में डीएमसीएच को अपग्रेड करने का सवाल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को चालू करने का सवाल और शोभन में एम्स बनाने का सवाल उससे जुड़ा हुआ है और हम सब लोग मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और दरभंगा ऐतिहासिक तौर पर एक बड़ा सेंटर था और एम्स निर्माण के बाद एक बार फिर दरभंगा एक हॉस्पिटल के क्षेत्र में, इलाज के क्षेत्र में, मॉडर्न ट्रीटमेंट के क्षेत्र में एक बड़ा सेंटर बनेगा। इस दिशा में हमारी मुहिम है और हम सब लोग मिलकर के एकताबद्ध होकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और जीत दर्ज करेंगे। भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य जी, जो कभी किसी ज़माना में डीएमसीएच करता था और गोरखपुर से लेके सिलीगुड़ी, तो ये एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है और वहाँ हम समझते हैं कि बनेगा ही। और कुछ लोग कुछ बयानबाजी हम देख रहे हैं, अब तो पोखरा भर के मकान बनता है, समुद्र में मकान बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ बहुत गढ़ा है, कई तालाब विलुप्त हो गया जी। तो जी बिल्कुल। तो इस पे तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उन लोगों को ओपिनियन देना चाहिए और मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ
कि मैं चिकित्सक हूँ तो तरकारी पैदा करने के बारे में अपनी राय दूँ। उसके लिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट हैं। तो इसीलिए हम समझते हैं कि एम्स वहीं बनना चाहिए और आम जनभावना भी यही है कि वहाँ पर एम्स का निर्माण हो। अपना परिचय से। मैं डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक रहा हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर हेड पैथोलॉजी डिपार्टमेंट दरभंगा मेडिकल कॉलेज, और फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ मधुबनी मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी विभाग में।